हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 बायोलॉजी। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप कैमरा ऑन कर लो। सौम्य, आप भी कैमरा ऑन कर लो। और जिसका नाम बोलूँ वो अपना आंसर बताया, ठीक है। क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इज अंजनी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन रेवोल्यूशन कंसर्न्स विथ सौम्या, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। वेरी गुड। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन इज, कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आए तो इंडियन ना लिखा हो तो सर, ये डी वाला ऑप्शन। एनी बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। क्रॉप्स जनरली ग्रोन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, सौम्या। सर रबी क्रॉप। वेरी गुड। एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप, तनु। एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप सर पैडी। पैडी। वेरी गुड। लिनसीड एंड ग्राउंडनट आर रेस्पेक्टिवली, अंजनी। सर खरीफ क्रॉप। देखो, इसमें टेक्निकली ये खरीफ क्रॉप भी है और रबी क्रॉप भी है। क्योंकि आप देखोगे अपने नॉर्थ इंडिया में जो ग्राउंड नट है वो खरीफ क्रॉप है, लेकिन ये सेम क्रॉप अगर अपन साउथ में देखेंगे तो ये रबी क्रॉप है, ठीक है। ऐसे ही लिनसीड जो है, शायद इसको तिल्ली बोलते हैं। तो ये जो है अपने यहाँ पे रबी क्रॉप है और साउथ में ये खरीफ क्रॉप है। तो ये दोनों क्या है, रबी और खरीफ दोनों तरह की क्रॉप है प्लेस के हिसाब से। ओके। Question number 7, plants grown and cultivated at one place on a large scale, Anjani. Crops. The process of loosening and turning the soil is called, Tanu. टिलिंग। Tilling. Which of them are not a part of a hoe, Anjani. ये पता समझो। अरे हो के पार्ट कौन से नहीं है, ये बताना है। ये है। नहीं है, नॉट है ना, देखो, नॉट ए पार्ट ऑफ हो। बीम। इसी चैप्टर में बेटा वो फोटो दिखाया था ना मैंने, तो उसमें देखना क्या बीम उसमें नहीं है। बीम, ग्रिप, बैंड प्लेट सब है, बस ये नहीं है। इसका मतलब सब है। क्या लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में? ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ हो। फोटो जो आती है बेटा उसको देखा करो क्या क्या उसमें पार्ट्स हैं। मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड इन प्लोइंग दैट सेव लेबर एंड टाइम, सौम्या। सर कल्टीवेटर। कल्टीवेटर राइट आंसर है। इसके बाद में द फर्टाइल सॉइल, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज रिड्यूस्ड बाय, तनु। डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड तो इवनिंग ये, सर। हाँ गुड इवनिंग। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन जो होती है ना उसको एक तरह से वापस से कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन में, नाइट्रेट या नाइट्राइट को। तो ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं, ठीक है। जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो कौन से हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिकम्पोजर्स हेल्प इन, सौम्या। सर रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डिकम्पोजर हेल्प्स इन रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट आंसर है। मैन्योर आर, तनु। न्यूट्रिएंट फॉर सॉइल। न्यूट्रिएंट फॉर सॉइल। आसवी, कैमरा ऑन करो। क्वेश्चन नंबर 14, सीड्स आर पुट इन ए बेकर हैविंग वाटर बिफोर सोइंग। तो ऐसा क्यों करते हैं? It helps in selecting good quality seeds. वेरी गुड।
Question number 15. Traditional method of sowing is the use of अंजनी. सोइंग के लिए ट्रेडिशनल मेथड ऐसे एक हो था ना, ओ के पीछे एक ऐसे पाइप लगा हुआ था और ऐसे उसमें यहाँ पे बीज डाल रहे थे. फनल लाइक स्ट्रक्चर. 16 number question. To prevent seed from getting damaged by birds, Aswi. Yes, sir. To prevent the birds. So quick. Sown at proper depth. वेरी गुड. बाहर होंगे तो बर्ड्स क्या करेंगे, उसको खा जाएंगे उठा उठा के, ठीक है, इसलिए उसको डेप्थ में सोन किया जाता है. द वर्मी कंपोस्टिंग रेफर्स टू सौम्या. Some manure production with help of earthworms. वेरी गुड. 18. एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर रिजल्ट्स इन अंजनी. माइक म्यूट है बेटा आपका. Degradation of soil quality. वेरी गुड. ये क्या करता है, सॉइल क्वालिटी को कम कर देता है. ड्यूरिंग क्रॉप रोटेशन, तनु. ये तो ऑप्शन है सर. आपने कल क्लास नहीं ली ना, इसलिए नहीं आ रहा आपको, क्योंकि इसका आंसर होगा सी. लेगुमिनस जो एक तरह से रूट्स वाले जो क्रॉप होती है उसको, और फिर नेक्स्ट सीजन में बिना लेगुमिनस वाले क्रॉप को उगाना अल्टरनेटली, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन. इससे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प मिलती है, न्यूट्रिएंट्स रिच आपकी सॉइल बनती है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आश्विन. B. Fertilizers is used properly can increase loss of soil. वेरी गुड. फर्टिलाइजर जो है ये कोई भी ह्यूमस को इंक्रीज नहीं करता है. एक्चुअल में फर्टिलाइजर की वजह से ह्यूमस इंक्रीज होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता फर्टिलाइजर में ह्यूमस, ठीक है. ह्यूमस इंक्रीज होता है मैन्योर से. क्वेश्चन नंबर 21. इरिगेशन फैसिलिटीज, सौम्या. Absorption of minerals and fertilizers. वेरी गुड. इरिगेशन फैसिलिटीज जो होती है उसमें जो वाटर के एक तरह से डिजोल्व होके जो मिनरल्स और फर्टिलाइजर जो है वो प्लांट तक पहुंच जाते हैं. 22. विच ऑफ देम इज नॉट ए मॉडर्न इरिगेशन मेथड. अंजनी. So D, all of them are traditional. वेरी गुड. ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे क्या है, ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स हैं. मॉडर्न यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं है. मॉडर्न एग्जांपल है जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सिस्टम है. ओके. 23rd नंबर क्वेश्चन. स्प्रिंकलर सिस्टम इज हैविंग एडवांटेज ओवर अदर सिस्टम ऑफ इरिगेशन बाय तनु. The irrigation of unequal on the unequal land. Uneven. हाँ वो uneven land. हाँ ठीक है, ये भी है. क्या सी ऑप्शन नहीं है. नहीं सर, ये कैसे है सर? ड्रिप सिस्टम करता है सर प्रिवेंट, तो ये थोड़ी ना. ड्रिप सिस्टम भी करता है और स्प्रिंकलर सिस्टम भी करता है. ड्रिप सिस्टम ज्यादा करता है, स्प्रिंकलर सिस्टम कम करता है, ठीक है. अगर डायरेक्ट आप फील्ड में ऐसे ही पानी डालोगे तो पानी क्या होगा, लैंड के जो सॉइल है उसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, इससे पानी का वेस्टेज होगा. तो इसका आंसर होगा बी और सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. ए herbaceous legume crop plugged into the soil produces.
क्या सोइल को क्या प्रोड्यूस करती है वो? 24 नंबर क्वेश्चन। ए हर्बेसियस लेगूम क्रॉप प्लॉट इनटू द सोइल प्रोड्यूसेस। 24 नंबर क्वेश्चन, आश्वी। Compostic manure. कंपोस्टिक मैन्योर नहीं बोलेंगे, कोई और है आंसर देने वाला? सौम्या। हाँ सौम्या बोलो। सर ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर कैसे? देखो, जो लेगुमिनस जो क्रॉप्स होती है ना, उसकी जड़ों में, रूट्स में कुछ लेगूम्स होते हैं और उसमें बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, वो किसी को भी कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, और वो एक तरह से जो आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर होते हैं उसकी जगह पे नेचुरली एक तरह से मैन्योर जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं किसको? क्रॉप्स को, खुद एक तरह से उसमें रोल प्ले करते हुए। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ग्रीन मैन्योर, जिसमें किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं पहुंचाया गया, ना तो एटमॉस्फेयर को, ना कोई किसी जानवर को, ना फिर कोई सॉइल को, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। ओके। 25th नंबर क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूसिंग सीड इज। अंजनी। सीड कहां से आता है? The flowers as fruits. पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूसिंग सीड इज फ्लावर्स एंड Fruits. फ्लावर्स एंड, Flower. हाँ वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्रायो प्रिजर्वेशन इज, किसी को पता है इसके बारे में, क्योंकि चैप्टर में नहीं पढ़ा आपने? पढ़ाई नहीं सर। हाँ देखो, क्रायो जहां पे भी नाम आ जाए उसका मतलब होता है आइस। क्रायो जहां पे भी नाम आ जाए, क्रायोस्फीयर, अगर क्रायोस्फीयर नाम आएगा तो मतलब ऐसी जगह जहां पे बर्फ गिरती है, ठीक है। क्रायो जहां पे भी आ जाए वहां पे मतलब होगा कि टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे है। क्रायो इंजन होते हैं ना, क्रायो इंजन जो लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं, और लिक्विड नाइट्रोजन एक तरह से बहुत ही जीरो से भी बहुत माइनस टेम्परेचर पे उसको स्टोर करते हैं जब वो लिक्विड फॉर्म में बन जाती है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होते हैं? ऐसे एक तरह से प्रिजर्वेशन या सेंटर जो कि 0 डिग्री से नीचे वहां पे स्टोर किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिजर्वेशन एट वेरी लो टेम्परेचर। वेरी लो टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पे आप स्टोर करते हो चीजों को। क्वेश्चन नंबर 27, वीड्स आर। तनु। Unwanted plants. वेरी गुड, अनवांटेड प्लांट्स। 28, वीड्स कॉम्पीट विथ मेन क्रॉप फॉर। अंजनी। अंजनी सामने देख के बेटा। सर मैं बताऊं? हाँ, अच्छा, let's complete with main crop. सर all. और लाइट, स्पेस, न्यूट्रिएंट सभी के लिए वो क्या करते हैं, उसमें कंपटीशन उनको देते हैं। 29 क्वेश्चन, 2,4-D हेल्प्स इन। सौम्या, 2,4-D हेल्प्स इन। सर किलिंग ऑफ weeds. वेरी गुड, ये वीड्स को खत्म करने की एक दवाई है। क्वेश्चन नंबर 30, वीडिंग इज डन। आश्वी। सर फ्लोरिंग मतलब कि उसको उगाने से पहले। फ्लोरिंग मतलब होता है क्रॉप में फ्लोर आने से पहले। और आने, अच्छा, ड्यूरिंग रेनी सीजन। ड्यूरिंग रेनी सीजन कैसे? मैंने क्रॉप तो समर में, मैंने विंटर में उगाई है क्रॉप, रेनी सीजन आया ही नहीं। रबी क्रॉप में कोई रेनी सीजन नहीं आया, तो मैं क्या वीडिसाइड नहीं दूंगा उसमें? सर बट अपन, आपने बोला था रेनी सीजन। कल आप क्लास में थे क्या? आज भी कल क्लास में थे क्या? यस सर। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी एक तरह से वीडिसाइड या फिर हर्बिसाइड्स देते हैं कोई भी क्रॉप में, वो तब देते हैं जब प्लांट एकदम छोटा छोटा हो। मैच्योर कंडीशन में उसको नहीं दिया जाता। तो मैच्योर कंडीशन क्या होती है? जब उसमें फ्लावर आने स्टार्ट होते हैं या फिर उसमें एक तरह से ग्रेन्स बनना स्टार्ट होते हैं। तो कहाँ से बनेंगे ग्रेन्स? जब फ्लावर आएंगे, ठीक है। तो बिफोर फ्लावरिंग आप उसमें हर्बिसाइड्स अप्लाई कर सकते हो। ओके। क्वेश्चन नंबर 31, हार्वेस्टिंग इज डन बिफोर। सौम्या। सर स्टोरेज। स्टोरेज, हार्वेस्टिंग के बाद में क्या होता है, उसमें
विनोइंग होती है और विनोइंग के बाद में स्टोरेज होता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 32, पार्ट ऑफ द हार्वेस्टिंग ग्रेन विनोड इज कॉल्ड। अंजनी, पार्ट ऑफ द हार्वेस्टिंग ग्रेन विनोड इज कॉल्ड। किसके द्वारा करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? Chaff. Chaff. काफ, चाफ नहीं काफ, ठीक है, वो ऐसे ऐसे करके जो डालते हैं ना ऊपर से, वो वाला है ये। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर अफेक्टिंग स्टोरेज इज, एबायोटिक बताना है। आश्वी, Moisture. मॉइस्चर, वेरी गुड। देखो रेड, इंसेक्ट्स और माइक्रोब्स, ये क्या है? बायोटिक फैक्टर है। 34, फंगस ग्रो वेल इन, सौम्या, So what? फंगस ग्रो वेल इन, Sir, grain harvested in rainy season. ग्रेन हार्वेस्टेड इन रेनी सीजन, ग्रेन हार्वेस्टेड इन विंटर, ग्रेन ड्यूरिंग फ्लड। हाँ, क्योंकि मॉइस्चर कहाँ से होता है? रेनी सीजन में एक तरह से एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, और मॉइस्चर जहाँ पे होगा वहां पे भी फंगस लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, व्हाट आर साइलोस? तनु, What is What- silos? आर साइलोस? Sacks having grains? नहीं, ये तो नहीं होगा। Huh? अंजनी, व्हाट आर साइलोस? हाँ. Large scale storage container. वेरी गुड। अरे बड़े बड़े गोल गोल कंटेनर देखते हो ना, बहुत बड़े बड़े, जिसमें स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, उसको बोलते हैं साइलोस। एनिमल हस्बेंड्री इज, तनु, एनिमल हस्बेंड्री इज Sir, rearing animals. रियरिंग एनिमल। मैं सोचा कि आप बताओगे कि एनिमल के हस्बैंड होंगे, उनको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। Sir, बोला तो सही सर मैंने rearing animals. हाँ हाँ सही है, मैं तो अज्यूम कर रहा था कि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो शायद ऐसे बता दोगे कि हाँ एनिमल है, हस्बेंड्री है, तो क्या पता एनिमल के हस्बैंड होंगे, उसकी बात चल रही नहीं होगी। नहीं सर. सर स्कूल में हमारा फर्स्ट चैप्टर यही था सर, इसलिए हमको Very आता good. है सर. तो आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, इसलिए आपके आंसर भी राइट है। अभी आप एक काम करना, इसमें जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन लेवल नंबर जितने भी क्वेश्चन है ना, सबको सॉल्व करना, और इसकी डीपीपी आपको मैंने टाइम बता रखा है कब तक सबमिट करवानी है। Friday. Friday. सर एग्जाम्स भी चल रही है सर. हाँ हाँ चल रही होंगी, काम ये भी करना है, ठीक है, साथ में समय निकाल के कर लेना, थोड़ा कम सो लेना, थोड़ा कम खेल लेना। ओके, सर खेलेगा तो कोई सर. हाँ सर मैं खेलूंगी कोई. बाकी कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।